नमस्कार। अच्छा, हम में से ज़्यादातर लोग विटामिन डी तो लेते हैं, है ना? लेकिन क्या हम इसका पूरा फ़ायदा उठा पा रहे हैं? आज हम बात करेंगे एक बहुत ही आसान से प्रोटोकॉल की, जो शायद सप्लीमेंट लेने का आपका पूरा नज़रिया ही बदल दे। तो सबसे पहला सवाल तो यही आता है, क्या आप विटामिन डी सही तरीके से ले रहे हैं? हो सकता है आप सोचें, अरे हाँ, इसमें क्या है? पर यकीन मानिए, ज्यादातर लोग ना एक दो बहुत छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं। और साइंस कहता है कि बस उन्हीं छोटी गलतियों से सारा का सारा फर्क पड़ जाता है। असल में बात यह है कि विटामिन डी कोई मामूली विटामिन है ही नहीं। ये हमारे शरीर में आप समझिए एक बहुत ही पावरफुल हार्मोन की तरह काम करता है, जो नींद से लेकर हड्डियों तक लगभग सब कुछ कंट्रोल करता है। और क्योंकि ये एक हार्मोन है तो भाई इसके नियम भी एकदम अलग हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे प्रोटोकॉल के पहले और सबसे ज़रूरी नियम से, और वो है समय। आप शायद सोच भी नहीं सकते कि सप्लीमेंट लेने का सही वक्त कितना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे बेस्ट टाइम क्या है? वो है सुबह नाश्ते के साथ या फिर ज्यादा से ज्यादा दोपहर के खाने तक। मतलब मोटे तौर पर तब जब सूरज आसमान में हो। और इसके पीछे एक बड़ा ही मजेदार साइंटिफिक कारण भी है। देखिए, होता क्या है कि हमारा शरीर विटामिन डी को धूप से जोड़कर देखता है। अब अगर आप इसे देर रात में लेंगे तो आपका दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा, उसे लगेगा कि अभी भी दिन है। इससे होता यह है कि आपकी नींद का जो हार्मोन है मेलाटोनिन, वो बनना कम हो जाता है और आपकी नींद की पूरी साइकिल गड़बड़ा सकती है। इसलिए सुबह सुबह इसे लेना मतलब अपने शरीर की नेचुरल घड़ी के साथ तालमेल बिठाना। ठीक है, तो समय तो पक्का हो गया। अब आते हैं दूसरे नियम पर। कैसे? विटामिन डी को अपना काम करने के लिए ना एक पक्के दोस्त की जरूरत होती है, और वो दोस्त है फैट। देखिए, विटामिन डी फैट सॉल्यूबल होता है। अब इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये पानी में नहीं घुलता, ये घुलता है फैट में या तेल में। तो जरा सोचिए, अगर आप इसे सिर्फ पानी के साथ खाली पेट ले रहे हैं तो ये शरीर में घुलेगा ही नहीं और बिना कोई असर दिखाए बस बाहर निकल जाएगा। मतलब पैसे और सप्लीमेंट दोनों की बर्बादी। तो इसका उपाय क्या है? इसे हमेशा किसी हेल्दी फैट वाले खाने के साथ ही लेना है, जैसे कि अंडे, खासकर उसकी जर्दी, एवोकाडो हो गया, मुट्ठी भर बादाम या फिर दही। यकीन मानिए, ये छोटा सा बदलाव बहुत बड़ा फर्क ला सकता है। और हाँ, ये फर्क कोई छोटा मोटा नहीं है। रिसर्च ये बताती है कि जब आप विटामिन डी को फैट वाले खाने के साथ लेते हैं तो इसका एब्जॉर्प्शन यानी शरीर में सोखने की क्षमता 50% तक बढ़ जाती है। 50%! जरा सोचिए, सिर्फ एक छोटे से बदलाव से आपको लगभग डबल फायदा मिल सकता है। चलिए, अब आते हैं तीसरे नियम पर। कौन सा? जब आप सप्लीमेंट खरीदने जाते हैं तो शेल्फ पर कई तरह के विटामिन डी दिखते हैं, है ना? पर सच तो यह है कि उनमें से सिर्फ एक ही है जो आपके काम का है। एक बात हमेशा याद रखिए, हर विटामिन डी एक जैसा नहीं होता। आपको हमेशा और हमेशा विटामिन D3 चोलीकैल्सिफेरॉल ही लेना है। क्यों? क्योंकि ये ठीक वही फॉर्म है जो हमारा शरीर धूप मिलने पर खुद बनाता है। इसका जो दूसरा वाला वर्जन है D2, जो पौधों से मिलता है, वो हमारे शरीर के लिए उतना असरदार नहीं होता। तो कोई कंफ्यूजन नहीं, हमेशा D3। और अब आता है हमारा आखिरी और शायद सबसे ज्यादा इग्नोर किया जाने वाला नियम, किसके साथ? देखिए, विटामिन डी कोई सोलो परफॉर्मर नहीं है, ये पूरी टीम के साथ काम करता है और अपने साथियों के बिना ये अधूरा है। इसे ऐसे समझिए कि विटामिन डी आपकी टीम का कैप्टन है, पर कैप्टन अकेले तो मैच नहीं जिता सकता ना। उसे अपनी टीम की जरूरत होती है, यानी कुछ हेल्पर न्यूट्रिएंट्स की। इन्हें को-फैक्टर्स कहते हैं और इनके बिना विटामिन डी शरीर में कुछ खास नहीं कर पाता। और इस टीम का सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के बिना हमारा शरीर विटामिन डी को एक्टिवेट ही नहीं कर सकता। मतलब अगर शरीर में मैग्नीशियम कम है तो आप कितना भी महंगा विटामिन डी ले लें, वो बस शरीर में बेकार पड़ा रहेगा, कोई काम नहीं आएगा। टीम का दूसरा हीरो है विटामिन K2। अब देखिए, विटामिन डी शरीर में कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन विटामिन K2 ये पक्का करता है कि वो कैल्शियम हमारी हड्डियों तक ही पहुंचे, हमारी धमनियों में यानी आर्टरीज में जाकर जमा ना हो जाए। तो आप विटामिन K2 को कैल्शियम के लिए एक ट्रैफिक पुलिस की तरह समझ सकते हैं, जो उसे सही रास्ते पर गाइड करता है। तो चलिए, इन सभी जरूरी बातों को फटाफट एक आसान सी चेकलिस्ट में समेट लेते हैं ताकि ये हमेशा याद रहे। तो ये रहा आपका एकदम सिंपल 4 स्टेप प्रोटोकॉल। नंबर 1, कब? सुबह नाश्ते या लंच के साथ। नंबर 2, कैसे? किसी भी हेल्दी फैट के साथ।
नंबर 3, कौन सा? हमेशा विटामिन D3। और नंबर 4, किसके साथ? ये पक्का करें कि शरीर में मैग्नीशियम पूरा हो और इसे K2 के साथ लें। तो अब सवाल ये है कि क्या ये 4 छोटे छोटे बदलाव आपकी सेहत को एक नए लेवल पर ले जाने की चाबी हो सकते हैं? खैर,